सबसे क्या होगा, मैं रात को चैन से सोऊं कि मैंने जिसे माँ बोला उस माँ को समझा और उसका सम्मान किया। ऐसा क्यों कर रही हूँ ये दूसरे से? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं करे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है अब करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। अब बहुत अधिक सोचने के लिए नहीं रहा। एक संकल्प, एक शपथ 27 सितंबर को हम सब ने ली थी। कुछ एक लोगों ने तो ली थी पोस्टर बनाने के लिए और फेसबुक पे नदी दिवस की बधाई देने के लिए। कुछ एक लोगों ने ली है जिनकी आत्मा जाग गई थी, जिन्होंने सच में धरातल पे काम करने की सोची है। उसी संकल्प के कारण आई हूँ क्योंकि गंगा सोने नहीं देती और मुझे पता है जल का महत्व क्या है और क्यों नदियाँ बचानी चाहिए। इस पे तथ्यों पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, वो उपदेश लगेंगे। आप लोग सोशल मीडिया पे बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव और बाकी राजनीति मोदी जी से लेकर राहुल जी तक हम सब करते हैं। आज थोड़ा सा समय निकालिएगा और गूगल पे डालिएगा जल का स्तर कहाँ जा रहा है। क्या जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब जल कैसे था और अब कैसे? तथ्य आपको स्वयं मिल जाएंगे। आप सब पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं। अगर आपको तथ्य मिलेंगे तो मुझे पूरी आशा है आप कोई ना कोई कदम उठाएंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप मेरी तरह ये बोरिया बिस्तरा उठाएं और पूरा दिन लग जाए। जैसे कि सुबह से आज मैं यहाँ हूँ और करीब करीब आप देखेंगे कि वहाँ वाला पूरा घर साफ हुआ है। अभी बचा हुआ ही आगे का है। सूर्यास्त तक कितना कर सकते हैं हम करेंगे। मैं नहीं कहती आप ये करिए, पर आसपास जो भी झील है, जो भी तालाब है, जो भी नदी है, इसको साफ मत करिए तो कम से कम गंदा मत करिए। अगर आपके घरों में नलों में पानी बर्बाद हो रहा है तो उसे बचाइए, कुछ तो करिए। आपको पता है आज से कई साल पहले रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग जब थे तो उनकी बात सिर्फ 10 या 20 लोगों तक पहुंच पाती थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब ये तकनीक हमारे पास नहीं थी कि एक साथ अपनी बात हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंचा दें। आज ये तकनीक हमारे पास है। अगर इस तकनीक का प्रयोग हमने मानवता को रूपांतरित करने के लिए अब नहीं किया तो ये मान लीजिए कि हमारा जीवन के मर्म को लेकर कम से कम कोई लक्ष्य नहीं। तो फिर हमारा जन्म सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात करने के लिए और अपने कुछ अच्छे सेल्फीज डालने के लिए सोशल मीडिया के लिए हुआ है। अपने आप से पूछना, क्या यही जीवन है? आज जो स्थिति है उससे धन बहुत महत्वपूर्ण है और धन से आज की स्थिति में हम पानी खरीद सकते हैं, हम बिस्लरी खरीदते हैं और पी लेते हैं, हम सुलभ शौचालयों में जाते हैं, पे करते हैं और यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। लेकिन यही स्थिति आगे नहीं रहेगी। मैंने खुद अनुभव किया था आज से 10 साल पहले जब मैं पुणे में थी। मैं वहाँ की सबसे अच्छी सोसाइटी में रहती थी, अच्छा भला मेंटेनेंस देती थी, लेकिन 4 दिन में एक टैंकर आता था पानी देने और हमें रसोई से लेके बाथरूम तक उस पानी को बचा के रखना पड़ता था, क्योंकि हमें नहीं पता था अगला टैंकर 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा या 4 दिन में। मतलब आज से 10 साल पहले भी ये स्थिति थी कि पैसा देके भी पानी नहीं मिल रहा था, न खाने के लिए न नहाने के लिए। और ये उस जगह की बात कर रही हूँ जो मेट्रो सिटीज़ कहे जाते हैं, जो वेल सेटल्ड शहर जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ की ये स्थिति है। धीरे धीरे ये गाँव की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आज से 2-3 महीने पहले मैं तो बहुत रेगुलरली आती रहती हूँ। जब सबने सफाई अभियान के लिए आई थी तो माँ काफ़ी पीछे तक थी, अभी वो आधा किलोमीटर आगे बढ़ाई है और अगर आप देखेंगे तो बीच में भी पूरा खाली है और वो आगे बढ़ गई है, वो आगे चली गई है। आप खुद सोचिए जल स्तर कैसा है। आज मैंने यहाँ पैसा खर्च करके कई लोगों को बुलाया, साफ सफाई कराई है, लेकिन कल मेरे पास शायद पैसा हो पर मैं सफाई नहीं करा पाऊँ, क्योंकि साफ करने के लिए यहाँ गंगा बह ही नहीं रही हो। सरकारें जो भी जल संरक्षण के लिए NGOs काम कर रहे हैं, जो भी और पदाधिकारी लोग हैं, वो सब अपने स्तर से भी काम करें, लेकिन जब तक हर व्यक्ति गंगा को माँ नहीं समझेगा तब तक समझ नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी
कभी सरकार आपको ये नहीं बताएगी कि आप गंगा किनारे नहाने के बाद अपनी साड़ियाँ और अपने वो पेटीकोट और ब्लाउज यहाँ छोड़ के मत जाइए। ये आपको सरकारें या जनप्रतिनिधि नहीं समझाएंगे। ये तो आपकी शिक्षा, आपका परिवार, आपके संस्कार ही समझेंगे। आप कैसे नहाने के बाद साड़ी यहाँ छोड़ सकते हो, अपने वस्त्र यहाँ छोड़ सकते हो नहाए। तो ये संकल्प है। बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन यहाँ आती हूँ और जब विशेषकर 27 तारीख को होती हूँ तो मन इतना द्रवित होता है कि लगता है किससे कहूँ और क्या कहूँ। उन सारे लोगों से मेरा निवेदन है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो NGOs जल संरक्षण के लिए ही बने हैं। मैं तो अकेली लड़की हूँ, साधारण लड़की हूँ, और अकेले अपने परिवार और कुछ स्नेही लोगों के साथ आके पैसा खर्च करके काम कर रहे हैं। पर मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरी उन सब से निवेदन है, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवकों से, कि जल पंच तत्व में सबसे आवश्यक चीज़ है। कृपया जाइए, आज गूगल कीजिए और देखिएगा कि जल कहाँ था और कहाँ से आया और ये कितना आवश्यक है। ये आप सब जानते भी हैं, बट फिर भी ध्यान केंद्रित कर देती हूँ। जब हम गर्भ में होते हैं, माँ की गोद में होते हैं, तो जिस क्षण हमारा जन्म प्रारंभ गर्भ के अंदर होता है, तो एक पानी का पदार्थ, जो पानी होता है, वही हमें पालता है। कई मृत्यु बच्चे की इसलिए गर्भ में हो जाती है, कहते हैं पानी नहीं रहा, पानी सूख गया। मतलब वहाँ पे भी वो पानी ही माँ के गर्भ में भी मुझे और आपको जीवित रखता है। और वो पानी जो गर्भ से हमारे लिए आवश्यक होता है, वो कहाँ तक आवश्यक रहता है, ये आप समझिए कि जब हम चिता पे लेटते हैं तो भी 2 बूंद गंगा जल की बूंद तुलसी के साथ डाली जाती है। वो तुलसी भी आपको तभी मिलेगी जब उसमें हम जल डालेंगे, वो जल से ही सिंचित होती है। जब हमारा जन्म से मृत्यु तक जल ही जल सब कुछ है, और फिर भी हम नहीं समझ रहे। 70% हमारे अंदर जल है, हम जल से निकले हैं, और वहाँ से निकलने के बाद भी अगर जल के प्रति हमारा कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई कृत्य नहीं है, तो आप सोचिए कि हम कितने निकृष्ट लोग हैं। फिर तो हम जल से निकले ज़रूर, लेकिन हम जल से खाली हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे हर पुरुष एक स्त्री के गर्भ से निकलता है और फिर बाद में जब स्त्री को कलंकित करता है तो मैं उसकी तरफ हैरत से सिर्फ देखती हूँ, बिना उसको असामान्य शब्द कह के, कि अगर आप एक स्त्री से निकले हैं और आपके अंदर एक स्त्रीत्व ही नहीं है, तो फिर आप स्त्री से खाली हैं, फिर आप सिर्फ पैदा हुए हैं, कोई आपका जन्म नहीं हुआ है। तो जिस 70% जल से हम बने हैं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो जल ही जल था, हमारे अंदर जल ही जल है, पृथ्वी पे जल ही जल था। फिर क्या कारण है कि वो आज विलुप्त हो रहा है? आंकड़े में नहीं बताऊंगी, मेरा गणित बचपन से कमज़ोर था भी, और मुझे लगता है 5-5 मिनट का समय मेरे लिए दीजिए और सिर्फ गूगल में डालिए, फिर आपको समझ आएगा कि ये जो लड़की है पागलपन करती है ना, कि हर 27 तारीख को किसी घाट पे अकेले पहुंच जाती है। शायद आप कई लोगों को ये समझ आएगा कि यही लड़की समझदार है। अब समय आ गया है, थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा अपनी राजनीतिक, सामाजिक और अपनी चीज़ों को बताने के अलावा हम कुछ काम करते हैं। ये मुहिम, ये बात आपकी सही अकेले मुझसे नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए ना, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। मेरा परिवार उस वाले घाट पे है, वो लोग वहाँ साफ़ कर रहे हैं जो हमारे साथ आए हैं। यहाँ पे मैं थी, सुबह से यहाँ तक ही हो पाया, और मैं जानती हूँ कल ये फिर उतना ही गंदा हो जाएगा। जब तक ज़हनी तौर पे नहीं होगा कि हम अंदर से जब तक साफ नहीं होंगे। हमने सफाई का मतलब समझा है, हम सुबह उठें, नहा लें, अच्छे कपड़े पहनें। और अगर मुझे ये लगता है, मैं थोड़ी देर को मान लूँ कि मुझे क्या मतलब इस घाट से, मेरा इस घाट के गंदे होने से, साफ होने से क्या मतलब, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं होती हूँ, मेरे घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर बात सही लग रही है, और है भी, कि ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बहुत प्रत्यक्ष रूप से ये देखिएगा कि कोई वास्ता डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप हर जगह इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल शायद हो सकता है मेरी ही मृत्यु हो और यहीं से पानी जा रहा हो और पानी ना हो। हज़ारों लोग, अभी मैं देख रही थी, डेथ हुई है और उनका क्रियाक्रम यहाँ चल रहा है। शायद ये किनारा नहीं मिलेगा फिर मोक्ष के लिए। अपनी आगे वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। और क्या बोल सकती हूँ, यही फिर से एक बार निवेदन कर सकती हूँ
महीने का 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब भी आपका मन करे, जब भी आप पे समय हो, तो जल की आवश्यकता को जानते हुए स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, जल संरक्षण पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है 1 बाल्टी पानी से हम अच्छे से नहा सकते हैं, तो मत 2 बाल्टी के लिए उनको फेंकिए। जो पानी हमें लगता है कि अब अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें पेड़ पौधों में डालिए। बहुत छोटे छोटे इनपुट कर लें, एक बार आपकी आदत बनेगी तो हो जाएगा। आप मेट्रो सिटीज़ में देखिए, लोग कमरे से निकलते बाद में है पंखा पहले बंद कर देते, क्योंकि उनको पता है यूनिट चल रही है, उस हर एक सेकंड का उनको पैसा देना है, तो वो वहाँ पे बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत सावधान रहते हैं। बस वही आदतें हमें विकसित करनी है, कम से कम अपने बच्चों में डालिए। और ये पागलपन मुझे तो करना ही है, क्योंकि मैंने कई बार बोला भी है कि नाम शिप्रा है तो मैं कम से कम नाम को सार्थक करूँगी। और मुझे बहुत गर्व है कि परिवार पूरा हर ऐसी एक्टिविटी में साथ रहता है। आज हम लोग आए हैं, सुबह से यहाँ हैं, अभी एक चाय का और खाने का ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये आगे का जो भी है ये साफ़ करेंगे, तब पूरा साफ़ करके जाएंगे। बाकी यहाँ के कुछ लोगों को मैंने बुलाया है जो पदासीन, उनसे निवेदन करूँगी कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करें, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बने। मैं तो सरकारों से भी कहती हूँ कि जब तक वहाँ से नियम नहीं बनेंगे तब तक शायद कुछ नहीं होगा। जैसे हमने मास्क पे नियम बनाया है, अगर आप दिल्ली नोएडा में जाएंगे तो वहाँ बिना मास्क के नहीं चल सकते। छोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा नहीं इस बात को देखा जाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत मेरा मन द्रवित हुआ है, आपका भी हुआ होगा निसंदेह, क्योंकि 70% जल आपके अंदर भी है और जल जल को खींचता है, आपको भी समझ आ रहा होगा। तो बस जहाँ भी जाइए वहाँ हमें गंदगी बिल्कुल नहीं करना है। माँ गंगा हमारा पाप ढोने को हुई थी, हमारा ऐसे पाप सहने के लिए नहीं हुई। जगह जगह मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। अब आप देखिए, ये यहाँ पे कोई अपनी बहुत सिद्ध मूर्ति डाल के गए होंगे जिनकी उन्होंने साल भर पूजा की है, और ये यहाँ पे उसको विसर्जित करने गए हैं, ये सोच के कि भाई खंडित मूर्ति है तो घर में क्यों रहे। इससे गंगा प्रसन्न नहीं होने वाली। ये हमारा मोक्ष तो हो सकता है कि हम इसमें डुबकी लगा और हम अपने घर का कचरा डाल दें, ये हमारा मोक्ष हो सकता है, पर ये गंगा का मोक्ष नहीं। गंगा को बड़ी शर्म आती होगी कि हमारे जैसे संतानें हैं। तो कृपया अपने आसपास के घाटों पे जाइए, उनको साफ रखिए, उनको साफ करिए और सबको जागरूक कीजिए। बहुत छोटे छोटे से प्रयास, मुझे लगता है अगर हम आज से शुरू कर दें तो 10 सालों में चीज़ें बदलेंगी। आने वाली पीढ़ी पारंगत हो जाएगी साफ सुथरी। काम आज ज़्यादा है तो किसी दिन लाएगा, लेकिन 27 तारीख मत भूलिएगा, वो मेरे लिए रखिएगा।